तो चलिए आज हम मिलकर एक ऐसी माइक्रो मिस्ट्री सॉल्व करते हैं जिसके सारे क्लूज हमारे सामने इस क्वेश्चन के अंदर ही हैं। रेडी है? तो क्वेश्चन सिंपल है। हमारे पास यहाँ 3 क्लूज हैं और इनके बेसिस पर हमें 3 अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना है। सोच लीजिए ये हमारे 3 इनविजिबल सस्पेक्ट्स हैं। चलिए डिटेक्टिव मोड ऑन करते हैं और एक एक करके हर क्लू को इन्वेस्टिगेट करते हैं। सो सबसे पहला क्लू देखते हैं। ये कहता है कि मैं हर तरह के एनवायरनमेंट में रहता हूँ और तुम्हारे गट के अंदर भी। एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ? मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हर जगह मिल सकता है, चाहे वो मिट्टी हो, पानी हो, हवा हो, यहाँ तक के हमारे अपने शरीर के अंदर भी। तो इसकी ये जो प्रॉपर्टी है ना कि ये हर जगह पाया जाता है, इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल साइंटिफिक टर्म है। इसे कहते हैं यूबिक्विटी। ये वर्ड आप एग्जाम के लिए जरूर याद रखें। अच्छा, इन ऑर्गेनिजम्स का जो सेल स्ट्रक्चर होता है ना, वो काफी सिंपल होता है, मतलब उसमें कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। और जो क्लू में गट की बात हुई थी, वहां ये हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में एक सुपर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन सारे क्लूज से हमारा पहला सस्पेक्ट आइडेंटिफाई हो गया है और वो है बैक्टीरिया। बिल्कुल सही, ये वो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता और जो लगभग हर जगह मिलते हैं। अगर एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी हो तो आप बिल्कुल यही लिख सकते हैं फॉर फुल मार्क्स। याद रखिएगा, ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी। ग्रेट, एक सस्पेक्ट पकड़ा गया। अब चलिए हमारे दूसरे क्लू की तरफ बढ़ते हैं और ये क्लू हमें ले जाता है किचन में। क्लू है, मैं ब्रेड और केक्स को सॉफ्ट और फ्लफी बनाता हूँ। आपने कभी सोचा है आखिर ब्रेड या केक इतना सॉफ्ट और फ्लफी बनता कैसे है? इसके पीछे ना एक बहुत ही अमेजिंग साइंटिफिक प्रोसेस है। चलिए उस प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए, प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। जब डो यानी कि आटा गूंदा जाता है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें जो शुगर होती है उसे कंज्यूम करता है, बेसिकली उसे खाता है। इस प्रोसेस के रिजल्ट में एक गैस रिलीज होती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अब ये जो गैस के छोटे छोटे बबल्स होते हैं ये डो के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और इसका इफेक्ट क्या होता है? डो का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और वो एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बन जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हमने अभी समझा, इसका एक स्पेशल नाम है। इसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। याद रखिएगा ये टर्म। बेसिकली ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें एंजाइम्स के एक्शन से शुगर, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम में फुल मार्क्स के लिए आप ये डेफिनेशन और साथ में ये सिंपल सी केमिकल इक्वेशन जरूर लिख कर आना। तो अब आप गेस कर सकते हैं कि हमारा दूसरा सस्पेक्ट कौन है? बिल्कुल सही, वो ऑर्गेनिज्म जो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस करता है वो है यीस्ट। ये एक सिंगल सेल्ड फंगस है और इसे आप बेकर्स का सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी कह सकते हैं। तो हमारे दूसरे क्लू का करेक्ट आंसर हुआ यीस्ट। ओके, जो सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई हो गए, अब बारी है हमारे फाइनल क्लू की। ये कहता है, मैं पल्स क्रॉप्स के रूट्स में रहता हूँ और उनकी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पर पल्स क्रॉप्स वर्ड पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, यानी दाल वाले पौधे। और ये क्लू एक तरह की गिव एंड टेक यानी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप की तरफ इशारा कर रहा है। इंटरेस्टिंग है ना? इसको समझने के लिए पहले प्लांट्स की एक प्रॉब्लम को समझिए। देखिए, हमारी हवा में आसपास सबसे ज्यादा यानी 78% नाइट्रोजन गैस है, लेकिन प्लांट्स के लिए ये एक अजीब कंडीशन है। वो इस नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज ही नहीं कर सकते। उन्हें अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन एक यूजेबल फॉर्म में चाहिए, जैसे कि अमोनिया या नाइट्रेट्स, ताकि वो प्रोटीन्स बना पाएं। तो इतनी सारी नाइट्रोजन होते हुए भी वो यूज नहीं कर पा रहे। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? और सोल्यूशन है ये स्पेशल स्ट्रक्चर। इन्हें कहते हैं रूट नोड्यूल्स। अब देखिए यहाँ क्या होता है। प्लांट इन नोड्यूल्स में एक खास बैक्टीरियम को रहने के लिए घर और खाना यानी फूड और शेल्टर दोनों देता है। और बदले में ये बैक्टीरियम क्या करता है? ये हवा से नाइट्रोजन को लेता है और उसे फिक्स कर देता है, यानी उसे प्लांट के लिए एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो दोनों को फायदा हो रहा है, राइट? इसी वंडरफुल म्यूचुअल रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये स्पेशल बैक्टीरियम कौन है। ये है हमारा तीसरा और आखिरी सस्पेक्ट, राइजोबियम। यही वो बैक्टीरियम है जो इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। इसे आप एक नेचुरल फर्टिलाइजर भी कह सकते हैं, जो फार्मर्स का बहुत अच्छा दोस्त है। एग्जाम के लिए ये डेफिनेशन परफेक्ट है क्योंकि ये इसके सिम्बायोटिक रिलेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो चलिए अब अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक साथ देखते हैं।
हमारा पहला क्लू था लिव्स एवरीवेयर, और उस एविडेंस के बेसिस पर हमारा सस्पेक्ट निकला बैक्टीरिया। फिर दूसरा क्लू था मेक्स ब्रेड फ्लफी, जिसका सस्पेक्ट निकला यीस्ट, और इसका मोटिव यानी की प्रोसेस था फर्मेंटेशन। और आखिरी में तीसरा क्लू था लिव्स इन रूट्स ऑफ पल्स क्रॉप्स, जिसका सस्पेक्ट है राइजोबियम, और इसका की प्रोसेस है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हमने तीनों सस्पेक्ट्स को सक्सेसफुली आइडेंटिफाई कर लिया है। मिस्ट्री सॉल्व्ड। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय।